हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? बीटेक थर्ड सेम यानी कि सेकेंड ईयर में टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वो देखेंगे, ये रहा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब तब जाके कीजिए, और शेयर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या देखते हैं हम। डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि एक फंक्शन होता है, लेट बी ए लेट एफ टी, सॉरी क्या लिखूंगा मैं यहाँ, लेट एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइन फॉर किसके लिए? t इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 के लिए। एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिनोटेड बाई, किस तरह से प्रदर्शित करेंगे हम इसको? जैसे लाप्लास ऑफ, जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ टी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी। एंड और इसी तरह से इसको ऐसे फंक्शन का बार और एस क्यों बार, ये क्यों आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और एज, इस तरह से एज डिनोटेड बाई, तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। वो देखते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ फंक्शन टी, किसी फंक्शन का हमें क्या चाहिए? लाप्लास चाहिए। किसी फंक्शन का लाप्लास चाहिए तो वो क्या होगा? एफ बार एस होगा। और ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट, ये 0 से इन्फिनिटी होगी e की पावर माइनस एस टी, एंड ये फंक्शन एफ टी आएगा यहाँ, और ये टी। तो ये क्या है? लाप्लास की डेफिनेशन, और ये एक बेसिक सूत्र है लाप्लास का जो हमेशा काम आएगा। अब इससे क्या करेंगे हम? लाप्लास, अब यहाँ की एस क्या है? एस क्या है? बेहद, एस इज पैरामीटर, ये क्या है? पैरामीटर है। एंड एस की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। तो अब हमें जो भी फंक्शन का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो हमें इससे फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए अगर यहाँ मैं कुछ भी रखूँ ये फंक्शन की जगह, तो मुझे ये तो ज्ञात फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है उसको मैं एक साथ लिख देता हूं, फिर हम एक एक करके उनको सबको सिद्ध करेंगे। यहीं हम आराम से देखना आप उनको। तो पहला कौन सा है मेरे पास? जैसे मेरे पास इधर होगा कोई फंक्शन होगा एफ टी, इधर क्या होगा उसका? लाप्लास ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? लाप्लास हो जाएगा इधर, जिसका भी होगा उसका क्या होगा? लाप्लास होगा यहाँ। तो मैंने पहला फंक्शन ले लिया मेरे पास, क्या ले लिया? टी की पावर एन। तब इसका क्या होता है? लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का क्या होगा मेरे पास? गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो ये तो तब होगा, एक तो फॉर्मूला ये, और इसी का टू फॉर्मूले तो ये क्या होगा? एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। अब ये कब आएगा? कब आएगा ऊपर वाला? ये तो तब आएगा जब संख्या किस में दी हो? फ्रैक्शनल में, मतलब कि भिन्न में। तो ये क्या वो आएगा? फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शनल संख्या हो, और ये इंटीजर हो। इंटीजर मतलब कि 0 1 2 3 इस तरह का।
एंड सेकंड देखते हैं दूसरा कौन सा हो जाएगा फिर मेरे पास e की पावर a t। तो इसका लाप्लास क्या होगा 1/s माइनस a। एंड थर्ड देखते हैं साइन a t। तो इसका क्या होगा a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये होगा। एंड फोर्थ कॉस a t। तो इसका क्या होगा s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों में, साइन का और कॉस में। तो अब याद किस तरह से रखना है, यहाँ s और a किस तरह से याद रखना है इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे कॉस है, कॉस तो s बोल रहा है तो उसमें s आएगा, साइन में साइन नहीं बोल रहा तो कॉस s बोल रहा है ना तो इसमें s आएगा, इसलिए इसमें s आएगा। एंड फिफ्थ देखते हैं साइन हाइपरबोलिक a t। तो ये क्या होगा वही a, बस कुछ नहीं करना इसमें माइनस लगाना है s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एंड 6 में क्या है कॉस हाइपरबोलिक a t। इसमें भी क्या करना है a, इसमें कॉस आ रहा है ना तो s आएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके अब यहाँ देखो s हमेशा a से बड़ा होगा, अगर यहाँ a के इक्वल टू भी होगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगी भी हमें एवल्यूट नहीं कर सकते, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह यहाँ भी s स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा इन दोनों में। तो इस तरह से मेरे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं 6 मेरे एलिमेंट्री फंक्शन के, ये 6 हैं। तो इनको मैं सिद्ध करके बताऊंगा आपको यहीं पर, और आपको एक एक सबके एग्जाम्पल दूंगा। अगर हमें इस तरह के अब इनको तो हम क्या डायरेक्ट यूज करेंगे, एक बार मैं इनको सिद्ध करके बता देता हूँ, उसके बाद हमें इनको डायरेक्ट याद रखना है और हम इनको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं जिनसे क्या हमें इन फॉर्मूले से नहीं कर सकते, उनको इस फॉर्मूले से ही करना होगा। तो उसके लिए आप हम लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। ओके तो चलो हम एक एक को सिद्ध कर लेते हैं, किसकी सहायता से, हम डेफिनेशन की सहायता से। किसकी सहायता से सिद्ध करेंगे हम, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन मैं लिख लेता हूं एक बार यहाँ पर। फंक्शन एफ का बार या लाप्लास ऑफ कोई भी फंक्शन हो एफ टी, उसका सिंपली क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास 0 to infinity लिमिट एंड ई की पावर माइनस एच टी एंड एफ टी एंड डी टी, ये होता है। तो मैं फर्स्ट लेता हूं, तो देखो फर्स्ट में क्या है टी की पावर एन, फंक्शन का मान क्या है मेरे पास टी की पावर एन। तो मैं यहां रखता हूं, इसमें क्या रखता हूं टी की पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन या एफ बार एस। तो इस तरह से इधर भी रखूंगा इसमें 0 to infinity एंड ई की पावर माइनस एच टी। अब एफ टी की जगह ही तो रखा मैंने टी की पावर एन, एफ टी मतलब कि ये फंक्शन है मेरे पास, ये वाला फंक्शन, उसकी जगह ही तो मैं रख रहा हूँ क्या टी की पावर एन। तो फंक्शन की जगह टी की पावर एन रख दिया मैंने यहाँ एन टी। अब देखो ये सिंपल इससे फॉर्मूला सॉरी सिंपल सा समाकलन बन जाएगा, वो हमें आसानी से सॉल्व करना है। अब तो इसके कई मेथड है इसको सॉल्व करने के, जैसे बाई पार्ट से कर सकते हैं, खंड से समाकलन से। अब तो इसको सब्स्टिट्यूट करके हम करेंगे, कंसिडर करके करते हैं हम इसको, क्योंकि उससे बाई पार्ट से काफी बड़ा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो एन आ रहा है तो एन टाइप बार मानना पड़ेगा हमें, तो इसलिए वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको कंसिडर करके करते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा कंसिडर करूंगा, पुट एच टी इक्वल टू क्या माना मैंने x मान लिया। तब मुझे किसके अब क्या करूंगा मैं यहाँ से s तो कांस्टेंट है, अब dt इक्वल टू dx हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने इसका किसके सापेक्ष कर दिया, x के सापेक्ष क्या कर दिया अवकलन कर दिया। तो मुझे चाहिए यहाँ से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dx ओवर x, एक तो dt चाहिए। अब मुझे t का मान भी चाहिए यहाँ से, तो t का मान यहाँ से निकालूंगा मैं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास x अपॉन s हो जाएगा। तो इन सबको हम इसमें पुट करते हैं। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट चेंज होती है या नहीं होती है। अब देखो व्हेन जब t इक्वल टू मैं 0 रखूंगा यहाँ, t इक्वल टू 0
इस टी की जगह मैं 0 रखूंगा तो एस 0 से टकराएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। व्हेन जब टी इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू भी क्या आया मेरे पास 0 आया। एंड व्हेन टी इक्वल टू क्या रखा इन्फिनिटी रखा है मैंने यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा टी इक्वल टू तो ये x इक्वल टू भी क्या आएगा मेरे पास इन्फिनिटी आएगा। आ गया। तो अब देखो ये लिमिट नो चेंज मेरे पास तो नो चेंज है तो इसको रखते हैं ना ये नो चेंज नो की तो 0 टू इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस एक्स इसकी जगह तो पूरे की जगह क्या रख दिया x एंड टी की पावर n टी क्या है s अपॉन x की पावर n एंड dt की जगह क्या रख रहा हूं मैं dx ओवर x। ये हो गया ना। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां से देखो ये s ये रहा और ये रहा इसकी पावर क्या है 1 अपॉन x की पावर n है और इसकी पावर क्या है 1 तो इस तरह से इसमें से क्या हो जाएगा 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 में कॉमन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट राशि को हम क्या हमेशा अवकलन समाकलन से बाहर रखते हैं इंटीजर एंड डिफरेंशियल से हमेशा बाहर रखते हैं। एंड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और ये e की पावर माइनस x अपॉन x की पावर n और ये dx। तो अब देखो आपने अब सेट फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेम में या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा गामा एन का फॉर्मूला। तो आपको बता रहे हैं मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि इसको आप अगर आपने पिछला भूल गए तो समझो सब कुछ भूल गए। तो आपको गामा एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ। तो गामा एन इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता था। ये होता था मेरे पास गामा एन होता है गामा एन इक्वल टू और dx ये होता है। अब इसकी कंपेयर इससे करो थोड़ा तो देखो गामा एन है यहाँ तो गामा एन है तो इसलिए एन माइनस 1 है। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से बनाऊं कि गामा का फॉर्मूला बन जाए तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा और तो 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 अपॉन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर n। अब इसमें मैं प्लस 1 ऐड करता हूं और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल सही है। तो अब इसकी तुलना कीजिए। अब मैं यहाँ देखो यहाँ 1 कर देता हूँ गामा n प्लस 1 तो इस हिसाब से क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स तो यूं की तो रहेगा। अब मैंने क्या n प्लस 1 किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और माइनस 1 तो रहेगा ही और ये dx हो जाएगा। अब n की जगह क्या रखा है मैंने n प्लस 1 तो ये गामा n प्लस 1 आया और यहाँ n है तो गामा n आया और यहाँ क्या है n प्लस 1। तो इस तरह से ये जो ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास ये वाला ये क्या है मेरे पास गामा n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास ये सिद्ध होके आ गया है। अब आपने एक और पढ़ा होगा कि वही फर्स्ट ईयर में गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल। ये कब होता है जब इंटीजर आए और वो कौन सी है फ्रैक्शनल मतलब कि हम गामा फंक्शन का यूज किस में करते हैं फ्रैक्शनल संख्याओं का समाकलन करने में। उससे क्या हो भिन्न वाली संख्या 3/2 5/2 इनको करते हैं। तो इस तरह से इसको भी क्या लिख सकते हैं फिर और अथवा लगा के n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ ये सिद्ध होके आ गया है। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो कमेंट करके जरूर बताएं ये समझ में आया है या नहीं आया है। तो अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट दूसरा उसे सिद्ध करें। तो फ्रेंड्स चलो सेकंड वाला करते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको जितना भी ये लेक्चर में आप मुझे टाइम दोगे ना आपको अपना ही बेनिफिट होगा नहीं कि आपका नुकसान होगा। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो देखते हैं हम दूसरे में फंक्शन क्या दे रखा है हमें e की पावर 80 इसका ज्ञात करना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मैं रखता हूं यहाँ जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 करना है मुझे और ये फंक्शन और s ये f बार s क्यों आया क्योंकि ये जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो s के रूप में आया s के पदों में आएगा। तो इसमें भी आया क्या आया था n गामा n प्लस 1 अपॉन नीचे s है और इसमें भी s है तो इसलिए ये f बार s है। तो फिर आगे क्या होगा मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी एंड e की पावर माइनस एच टी इंटू
ई की पावर, फंक्शन का मान क्या रख रहा हूं मैं, ए टी, ई की पावर ए और टी एंड डी टी। अब देखो यहां से, अब यहां से मैं क्या करूंगा, 0 टू इंफिनिटी। अब मैं थोड़ा इसको व्यवस्थित कर देता हूं जिससे कि आसानी से हम फॉर्मूला बन जाए, पुट कर लेंगे। तो ई की पावर, इसको मैं टी कॉमन ले लूं बाहर, माइनस टी कॉमन ले रहा हूं मैं, नेगेटिव टी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का ये बन जाएगा। सबसे पहले तो यहां देखो क्या देखना है कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में हो, तो ये क्या है, ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर ए टी है। तब ये दोनों घात में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ई की पावर माइनस एस टी प्लस ई की पावर ए टी। अब यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस टी कॉमन ले रहा हूं मैं, ऊपर से क्या ले रहा हूं, माइनस टी कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस टी कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ये तो एस हो गया और ये माइनस ए हो गया। तो ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं रखता हूं यहाँ ई की पावर माइनस का टी इंटू एस माइनस ए एंड डी टी। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बन गया है, ये आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा। ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है या माइनस एक्स का क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, जो हम लिखेंगे वही होता है, ई की पावर माइनस का एस माइनस ए, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया, इस टी को पीछे ही तो लेके आया हूं, अपॉन माइनस का एस माइनस ए। यो क्यों होता है, ई की पावर, जैसे ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स, और उस जिस भी ये एक्स के गुणांक में जो भी होता है उसका क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड में क्या है, -1, तो उसका डिवाइड कर दे। अगर डिफरेंशियल में होता तो उसका क्या होता, मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये आपको इस तरह से, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ 0 टू इनफाइनिट। अब देखो, अब ये है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं बाहर रख देता हूँ, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा और एस माइनस ए ये आ गया। अब इस पर करेंगे हम लिमिट अप्लाई। तो एक बार तो देखो, ई की पावर माइनस का एस माइनस ए, लिमिट किसकी है, हमने किसके सापेक्ष किया, टी के सापेक्ष, तो लिमिट में किसके रखेंगे, टी की रखेंगे। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर माइनस का एस माइनस ए इंटू 0, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ आगे क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एस माइनस ए। अब ये पूरा इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से जो भी टकराएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा एंड माइनस का ई की पावर, अब ये 0 है तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ई की पावर 0, ये -0 बात हो इन्फिनिटी। अब देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है मेरे पास, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। वो किस तरह से होता है वो थोड़ा देख लो। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख सकता हूं मैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी एक्चुअली में होता है क्या है, इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 0। ये इन्फिनिटी होता है, नहीं होता 1 अपॉन 0। तो नीचे क्या होगा, ये ई की पावर इन्फिनिटी क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी होगा यहाँ। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अब इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 0। तो इस तरह से ये 1 इंटू, अब ये 1 अपॉन 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1। तो इस तरह से अब ये 0 हो जाएगा। अब क्या बन गया मेरे पास, 0 अपॉन 1 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा ये। तो इस तरह से ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ये आपको अभी तक पता नहीं होगा मेरे ख्याल से, मुझे पता है अच्छे को पता नहीं होता ये किस तरह से आया। हालांकि मान तो पता होता है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, लेकिन वो किस तरह से आया वो आपको पता नहीं होगा, जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एस माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ई की पावर 0, मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब देखो, अब इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, अब इसको इससे करूंगा तो माइनस ये रहा और माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 अपॉन एस माइनस ए। और इस तरह से मेरे पास ये सिद्ध होके आ जाएगा, जहां एस हमेशा किससे इक्वल है, ए से बड़ा है, ग्रेटर देन है। क्योंकि अगर एस इक्वल टू बराबर भी रखेंगे तो वही इन्फिनिटी आ जाएगा नीचे।
सॉरी पूरा ही इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा तो 1/0, इस तरह से इन्फिनिटी आएगा, हमारे पास कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तो बताया हमें कि एस ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल टू ए। ओके, तो इस तरह से मैंने दो बता दिए हैं आपको। अब मैं तीसरा बताऊंगा एंड चौथा 4, 5 सबको यहाँ पर सिद्ध करूंगा, फिर इनके एक एक एग्जाम्पल भी हम कर लेंगे। तो देखते हैं, हम बने रहे वीडियो को, आप छोड़ के नहीं जाए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम साइन किसका, 80 का। साइन 80 का किस तरह से होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे टेंशन ना ले, घबराए नहीं, आप स्पीड नहीं बढ़ाए। तो देखो आप, अब इसमें क्या है, फंक्शन मेरे पास साइन 80, तो मैं क्या करूंगा, लाप्लास ऑफ फंक्शन साइन 80, मतलब कि लाप्लास ऑफ साइन 80, तो एफ बार एस। एस क्यों लिया वो मैंने बता दिया, इसमें भी एस ही आया था ई की पावर 80 में, तो इसलिए ये तो चलेगा ही, ई की पावर 0 to इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एस टी। इसकी जगह क्या रख रहा हूं, फंक्शन की जगह मेरे पास एफ टी की जगह क्या है, मेरे पास साइन 80, तो क्या रखूंगा, साइन 80 एंड डी टी। अब देखो, आपको ये दिखते ही याद आना चाहिए जी, आ जानी चाहिए 12th क्लास। तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। वो क्या पढ़े होंगे, मैं बताता हूं यहाँ, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये पढ़ा होगा एक तो ये क्या होता था मेरे पास, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर ए साइन बी एक्स। तो इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, शुरू में तो ए साइन बी एक्स। अब देखो साइन का समाकलन क्या होता है, तो उसके बाद क्या आएगा, और वो भी चिन्ह का भी पता चल जाएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा। तो साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस का बी कॉस बी एक्स, यस। एंड दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी होता है मेरे पास, वो क्या आता है, ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, क्योंकि कॉस भी चाहिए, हम कॉस भी सिद्ध करेंगे, तो इसलिए कॉस का भी चाहिए, तो उसे भी लिख लेते हैं हम यहाँ। तो वो क्या होता है मेरे पास, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या होता है ए, अब क्या है, कॉस है ना, तो ए कॉस बी एक्स, और कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो प्लस बी साइन बी एक्स। हो गया देखो, अब ये दो फॉर्मूले हो गए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है फिर बार बार। तो अब देखते हैं आगे, अब इसमें पुट करते हैं। अब देखो यहाँ ए की जगह क्या है, माइनस एक्स है, एंड बी की जगह क्या है, ए है। ए की जगह क्या है, माइनस एक्स, एंड बी की जगह ए है, तो इससे कंपेयर करेंगे, तो हम इसमें रखते हैं। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या होगा, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसको, ई की पावर ए की जगह माइनस एस एंड टी, तो है ये चल राशि वहां एक्स है, यहाँ टी है, तो टी के सापेक्ष ही हो रहा है, वहां एक्स के सापेक्ष हो रहा है, समाकलन टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे, तो ए का मान क्या है, एस माइनस एस, तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो अंदर क्या है मेरे पास, ए साइन बी एक्स, ए का मान क्या है, माइनस एक्स, ए माइनस एक्स लिख दिया, एंड साइन बी एक्स, बी की जगह क्या है, ए एंड ए टी हो गए। फिर माइनस बी क्या है, ए, यहाँ ए, एंड कॉस बी एक्स, तो ए टी, और ये हो गया पूरा। अब पूरे पे क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी यहाँ पूरे पे, तो हम पूरे पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to इन्फिनिटी। अब लिमिट भी इस तरह से अप्लाई करनी है कि आपको गलती नहीं हो। तो सबसे पहले तो देखो कि कांस्टेंट राशि कौन कौन सी है, तो उसको तो बाहर लिखते हैं। तो ये कांस्टेंट है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट, इसको तो लिया बाहर मैंने। अब मेरे पास बचा क्या, ये वाला, तो इस पर लिमिट लगाएंगे, तो ई की पावर यहाँ क्या रखूंगा मैं, इन्फिनिटी रखूंगा एस टी की जगह, तो क्या हो जाएगा, माइनस का पूरा इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा कि एस से टकराएगा इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया। और फिर इसके अंदर मत रखो, अभी
इसके अंदर यों की त्यों रहेगा ये, और ये वाला भी यों की त्यों रहेगा। ओके, इसके अंदर नहीं रखेगा। फिर माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, और ये तो मैंने कॉमन ले लिया। अब लोअर लिमिट में देखो e की पावर एंड यहाँ t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। और फिर इसके अंदर रखते हैं अब इसको। मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा अंदर, इसमें क्यों नहीं रखे इन्फिनिटी वाली लिमिट, क्योंकि ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, मैंने 0 अभी बताया था किस तरह से होता है। तो इस पूरे को 0 से टकराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो अंदर रखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो e की पावर माइनस 0 यहाँ पर 0 हो गया, एंड अब इसको 0 को अंदर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान क्या होगा, अंदर रखेंगे साइन 0 का मान भी 0, एंड t की जगह यहाँ रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a। ये इस तरह से इसमें लिमिट अप्लाई होगी। तो अब आगे देखो 1/s² प्लस a², एंड यहाँ देखो ये कितना हो गया, पूरा 0 होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया। तो इसको क्या रखूंगा मैं, 0 लिखूंगा आराम से, तो इसको 0 लिख दिया, एंड फिर माइनस, अब ये e की पावर 0 तो ये क्या होगा 1, और फिर माइनस का अंदर a है ये देखो। अब ये माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो जाएगा नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से फाइनली क्या आएगा मेरे पास a/s² प्लस a²। तो ये आपका आसानी से सिद्ध होके आ गया। ये तो हो गया साइन का काम। अब देखते हैं कॉस का कार्य किस तरह से हम कॉस का यहीं पर कर लेते हैं, कॉस को भी वो देखो। अब मैं देखूंगा फंक्शन की जगह cos t, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा cos at हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यहाँ भी, तो यहाँ भी कॉस हो जाएगा, यहाँ भी कर देते हैं हम cos at, कॉस हो गया। तो अब ये फॉर्मूला काम में आएगा ये वाला, तो इसके अनुसार रखेंगे, क्योंकि बाहर तो ये दोनों सेम है, इसमें भी और इसमें भी, तो इस बाहर तो सेम रहेंगे बिल्कुल। अब अंदर चेंज करते हैं, तो a cos bx, तो a की जगह तो सेम है -x, तो यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, a cos bx, a cos bx की जगह, b की जगह क्या है a है, और x की जगह क्या है a cos at, एंड माइनस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, एंड b sin bx, तो b क्या है यहाँ, b तो a ही है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा पूरा साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब देखो अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही, यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर नहीं लिखूंगा। फिर -0, अब 0 वाले रखूंगा देखो, तो e की पावर ये 0 हो जाएगा। फिर इसके अंदर रखेंगे ना, इसके अंदर तो देखो माइनस का s है यहाँ, और फिर cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा -s आएगा, यहाँ इसमें चेंज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास -s आएगा, एंड फिर sin 0 का मान 0 होगा ये इधर। तो इस तरह से अब यहाँ 1 आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा मेरे पास माइनस का s आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से ये प्लस का s हो जाएगा यहाँ बन के। तो इस तरह से ये अब cos का बिल्कुल आसानी से आपको सिद्ध हो जाएगा ना सिद्ध, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल आप फॉर्मूले को इस तरह से फिट कीजिए कि आप पे गलती बिल्कुल भी चांस नहीं रहे, बिल्कुल नेगलेक्ट। तो इस तरह से अब आगे करेंगे हम साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x का, उसे भी हम आसानी से आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे। फिर सबके एक एक के एग्जांपल बता देंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें इनके फॉर्मूलों का यूज नहीं होगा। इन्हें अब हमने ये सिद्ध किए हैं ना, इनको हम डायरेक्टली यूज लेंगे आगे जाके, जो भी करेंगे ना हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे जाके करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां इनको डायरेक्टली यूज लेंगे, नहीं कि इनको इस तरह से दोबारा से सिद्ध नहीं करेंगे हम, इनको डायरेक्ट याद रखना है आपको। ओके, अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको और कर लेते हैं, दो फॉर्मूले और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो देखो पहला कौन सा, साइन हाइपरबोलिक at या ax, कुछ भी हो सकता है, कॉस हाइपरबोलिक at या ax। तो आपको ये पता होना चाहिए जनरली कि साइन हाइपरबोलिक ax एंड कॉस हाइपरबोलिक at क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए आपको बाद में दिक्कत ना हो। साइन हाइपरबोलिक at, तो ये क्या होता है मेरे पास e की पावर at माइनस e की पावर माइनस at अपॉन 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक x क्या होता है
कॉस हाइपरबॉलिक ए टी क्या होगा मेरे पास, ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। तो ये चिन्ह का तो वही है, जैसे साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस, तो इसमें क्या आएगा माइनस और उसमें क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये भी आपको खुद ही आप स्वयं बना सकते हैं इनको, ऐसे कोई नहीं कि ये फिक्स है ट्रिक। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते। तब देखते हैं हम साइन हाइपरबॉलिक ए टी का। तो मेरे पास फंक्शन क्या है साइन हाइपरबॉलिक, इस तरह से लिखूंगा मैं लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी लिख दिया। उसके बाद ये फंक्शन का बार एफ एक्स एंड ये 0 to infinity एंड ई की पावर माइनस एच टी एंड इस अब एफ टी की जगह क्या है मेरे पास साइन हाइपरबॉलिक ए टी एंड डी। अब देखो यहाँ साइन हाइपरबॉलिक ए टी, तो उसकी जगह मैं इसको रख सकता हूँ पूरे को, इसका जो भी प्रसार है या मान है इसका, तो इसको मैं रख सकता हूँ यहाँ आसानी से। तो देखो मैं रखता हूँ ई की पावर 0 to infinity ई की पावर माइनस एच टी एंड ई की पावर सॉरी प्लस है शुरू में, तो ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास फिर डी टी आ गया डी टी। तो आगे देखो अब ये 1/2 है ना, तो ये तो क्या है एज ए कांस्टेंट, तो इसको तो क्या करूँगा मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो उसके बाद देखो अब आगे क्या करेंगे हम, अब ये है ना ई की पावर माइनस एच टी, तो इसको क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग से दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एच टी इंटू ई की पावर ए टी एंड डी टी को कर दिया। ये तो हो गया इससे ओनली इससे। अब इससे करता हूं ये 1/2 पूरे से, तो माइनस 0 to infinity एंड ई की पावर माइनस एच टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी एंड डी टी, ये इससे भी हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड का यूज करना होगा, आपका ब्रेन कितना फास्ट है या स्लो है। तो अब देखो अब मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया है, जैसे लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, तो उसको मैंने फिर यहाँ पर लिखूंगा। तो वो क्या बताया था मैंने ई की पावर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एच टी एंड फंक्शन की जगह क्या रखा था मैंने ई की पावर टी, तो ई की पावर ए टी और डी टी, ये तो होगा लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एंड लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी निकालना चाहें हम, तो मैंने ए की जगह क्या रखा है माइनस ए तो रखा है, तो वो करेंगे हम सिंपली ई की पावर इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस एच टी एंड ई की पावर माइनस का ए टी एंड डी टी। तो अब देखो इनमें देखो ना, अब ये देखो ई की पावर माइनस एच टी और ये डी टी, ये रहा सेम बिल्कुल। तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एंड ये वाला मतलब कि ये वाला, तो ये वाला किसका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए टी। तो एक्चुअल में फिर ये क्या होता है ई की पावर ए टी का ट्रांसफॉर्म क्या होता है एस माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास एस माइनस ए की जगह क्या रख रहा है, ए की जगह क्या रखना है हमें माइनस ए, तो एस माइनस ए और माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा एस और एस प्लस ए। तो मेरे ख्याल से ये चीज है ना जो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी, ये मैंने समझाई है कि ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो मैं अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए की पावर टी है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ ए की पावर सॉरी 1/s माइनस ए रख सकता हूँ ना इसकी जगह पूरे की जगह, और इसकी जगह पूरे की जगह 1/s प्लस ए रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, तो वो रखता हूँ मैं आगे। तो देखो यहाँ फिर क्या हो जाएगा 1/2 तो है ये आगे, और इसकी जगह क्या है पूरे की जगह एस माइनस ए रखा मैंने, फिर माइनस चिन्ह और इसकी जगह पूरे की जगह एस प्लस ए रख दिया पूरे की जगह एस प्लस ए। अब यहाँ क्या किया मैं, अब यहाँ क्या करूंगा मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो नीचे तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 1/2 तो चलेगा ही, और नीचे एलसीएम क्या आएगा एस माइनस ए और एस प्लस ए आएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास एस प्लस ए फिर माइनस चिन्ह लग के ये पूरा एस माइनस ए आएगा नहीं आएगा बताइए। तो फिर इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो 1/2 फिर एस प्लस ए,
अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं माइनस एस प्लस ए अपॉन, अब नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ये फॉर्मूला आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ये तो 7वीं 8वीं 6वीं 5वीं में पढ़ा दिया जाता है वैसे तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कौन है एस और बी की जगह क्या है ए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो ये माइनस एस से माइनस एस कैंसिल, अब क्या बचा मेरे पास फाइनली 1/2 एंड 2a अपॉन एस माइनस ए, ये बच गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना? तो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। तो इस तरह से मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है जो सिद्ध होके आ गया किसका, साइन हाइपरबोलिक्स ax का। अब देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक्स ax। तो इसी में ही हम एडिटिंग कर देते हैं कॉस हाइपरबोलिक ax की, हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो अब साइन की जगह क्या रखना है हमें, कॉस हाइपरबोलिक्स ax। तो कॉस कॉस हाइपरबोलिक्स at, ओके। तो यहाँ देखो अब इसकी जगह भी चेंज होगा, ये वाला मैंने बताया ना कॉस हाइपरबोलिक ax क्या है, ये रहा। तो e की पावर 80, तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा ओनली, तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा ओनली, प्लस लग जाएगा ना, प्लस चिन्ह एडिटिंग कर देंगे हम यहाँ, तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा और देखो यहाँ भी प्लस लग जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल चिन्ह का ही तो फर्क है, चिन्ह से तो पूरी गणित मैथमेटिक्स में अगर एक भी चिन्ह छूट गया ना तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, एक भी साइन छूट गया। तब इसमें देखो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस एस और ये माइनस का ए ही रहेगा। तो इस टाइम से ये एस से एस नहीं कटेगा, इस टाइम ए से ए कट जाएगा, ये तो प्लस एस और माइनस ए, तो इस टाइम ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एस क्या हो जाएंगे 2s हो जाएंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा s बच जाएगा और नीचे यों की त्यों आ जाएगा और इस तरह से यहाँ का सिद्ध हो जाए। तो देखो आपने हम 6 सूत्र 6 फॉर्मूले बिल्कुल से आसानी से प्रूव कर लिए हैं। तो आपको अब क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स दे देते हैं 1 2 3 4, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार कराएंगे, आप उसको देखना नहीं भूलें। अगर उसको छोड़ दिया ना आपने तो समझो पूरा लेक्चर बेकार है, ओके। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं 1 1 2 2 एग्जांपल बता देता हूँ इनका किस तरह से एग्जाम पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा लाप्लास ऑफ t की पावर 8 का क्या कीजिए लाप्लास फाइंड आउट कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए। तो ये कौन सी है, देखो इंटीजर है, कौन सी है इंटीजर है। फ्रैक्शनल मैंने कौन सी बताई थी, जैसे भिन्न में आ जाए तो वो फ्रैक्शनल। तो इस तरह का हम ज्ञात करना होगा तो हम डायरेक्टली यूज लेंगे फॉर्मूला का, तो फैक्टोरियल n। तो n कितना है 8, n फैक्टोरियल तो मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन, और ये कितना है s की पावर 8 प्लस 1, मतलब कि 8 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर, सॉरी s है ये क्या हो जाएगा s की पावर 9, इस तरह से हो जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5/2। तो अब देखो ये क्या है फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल संख्या है, भिन्न वाली है मैंने बताया ना, भिन्न वाली आ जाए तो इसको क्या करना है, अब देखो इसको करना है इससे फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा गामा n का मान क्या है 5/2, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 5/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा गामा 7/2 अपॉन गामा और s की पावर 7/2। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गामा कैसे करते हैं, ऊपर क्या होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और इंटू में ये क्या होता है गामा 1/2 और s की पावर 7/2। इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 15/8 हो जाएगा और ये क्या होगा गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √5, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में। और ये क्या होता है s की पावर 7/2, ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब देन देखते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक e की पावर का। जैसे पूछ लीजिए आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t, e की पावर 3t पूछ लिया जाए, e की पावर 3t। अब देखो इसमें a की जगह क्या है 3 है,
ए की जगह क्या है मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, ए की जगह 3 रखूंगा। डायरेक्टली यूज करेंगे हम इसका ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/s-3। अगर e की पावर t का पूछ लिया जाए ओनली, तो 1/s-1, ए की जगह क्या है 1 है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं साइन में, तो जैसे पूछ रहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t 2t ले लो 2t, तो ये क्या हो जाएगा, साइन में क्या है ए की जगह क्या है 2, तो 2 रखेंगे ऊपर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से कॉस में भी ले लें, जैसे लाप्लास ऑफ कॉस 4t, ये ले लिया, तो इसका क्या होगा, इसमें क्या है ऊपर एस अपॉन नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब 4 का वर्ग 16। इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, ये दे दिया, तो इसका क्या होगा, वही ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। एंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t, तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो इनका यूज हमें डायरेक्टली करना है। तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अब इनके बाद, तो उसमें क्या है इनका यूज नहीं होगा, हमें उसका फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा उसमें। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपली एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग 4। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको इनके एक एक एग्जांपल बता दिए हैं, एक एक दो, तो इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। तो अब देखते हैं आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगेगा कठिन है, लेकिन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, नेक्स्ट टाइम वेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं वो क्या कह रहा है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई फंक्शन है एफ टी, उसका क्या करना है, मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। जहां पर एफ टी हमें दे रखा है बेहद एफ टी इक्वल टू, एफ टी हमें किस तरह से दे रखा है कि जब 0 इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो उस टाइम तो फंक्शन का मान क्या है 1 है। एंड जब 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 हो, मतलब कि 1 से 2 हो, तब क्या है टी मेरे पास 1, फंक्शन का मान 1 प्लस टी है। एंड जब फंक्शन में टी ग्रेटर देन 2, मतलब टी से बड़ा हो, तो उस टाइम फंक्शन का मान क्या है मेरे पास 0 है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और इस तरह से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई भी फंक्शन हो, जैसे उसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है मेरे पास 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी एंड डी टी, होता है नहीं होता, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, ये होता है मेरे पास बेसिक फॉर्मूला, ये होता है इसका। तब उसके बाद देखते हैं, अब इसमें देखो ये हमारे पास 0 से इंफिनिटी है लिमिट, अब हमें इसके अनुसार तोड़नी है लिमिट को, इसके ब्रेक डाउन करना है इसको। तो इसको 0 से 1 है एक, तो उससे फंक्शन का मान क्या है माइनस का एस टी, तो उस टाइम फंक्शन का मान क्या है 0 से 1 में फंक्शन का मान क्या है, इसका मान मैं एफ टी का मान क्या रखूंगा 1 रखूंगा 0 से 1 में, तो मैं रख दिया 1 डी टी, फिर प्लस अब 1 से 2, अब 1 से 2 में मान क्या है फंक्शन का ई की पावर माइनस एस टी, तो सेम चलेगा, यहाँ क्या है 1 प्लस टी एंड डी टी, फिर प्लस उसके बाद 2 से इन्फिनिटी, मतलब 2 से बड़ा है ग्रेटर देन है मतलब इन्फिनिटी, तो उसमें फंक्शन का मान क्या है ई की पावर माइनस टी और ये 0 और डी टी। तो इस तरह से ये तो पूरा ही कंप्लीटली 0 हो गया, इसे लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। अब देखो अब कुछ नहीं है, बस आपको ये सेट करना आना चाहिए, अगर ये सेट करना आ गया ना तो बिल्कुल आपका सवाल आराम से हो जाएगा। तो देखो अब
आगे इसमें क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, सॉरी 1 है ये, 0 टू 1 ई की पावर माइनस एस टी एंड डी टी, इसका हम आसानी से कर लेंगे समाकलन। फिर प्लस 1 से 2 एंड ई की पावर माइनस एस टी और 1 प्लस टी एंड डी टी, और इसका मान 0 होगा, उसे लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो इसका सिंपल से हो जाएगा और इसका बाई पार्ट से कर लेंगे हम, मतलब कि खंड से समाकलन क्यों कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम टी की पावर 1 है, उस टाइम टी की पावर क्या थी n, तो n बार होता, तो इस टाइम हम इसको कर लेंगे आसानी से। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका क्या होगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, और लिमिट लिख दी 0 से 1 प्लस, तो थोड़ा गर्मी तेज है, आप न देखें कि हमारे चेहरे पर किस तरह से पसीने आ रहे हैं, आप तो बोर्ड पर निगाह रखें जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आए। तो देखो आगे फिर इसका करेंगे, तो आईलेट लगाएंगे इसमें, आई ले, तो देखो आई एल ए टी ए, तो इस तरह से ये तो फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो ये एंड में आ रहा है, तो फर्स्ट फलन सेम, फिर सेकंड का समाकलन, तो ई की पावर माइनस एस टी और माइनस एस, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड इसको यों की तो रखते हैं माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इस पूरे पे लिमिट क्या है मेरे पास 1 से 2 है। ओके, ये समझ में आ रहा होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 तक है यहाँ पर मेरे लिए। अब आगे देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं हम, देखो ये 1 अपॉन माइनस एस तो बाहर ले लिया मैंने, और इसमें अंदर लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, तो ये टी की जगह क्या रखूंगा 1, तो ई की पावर माइनस एस रख दिया 1, अब फिर क्या रखूंगा 0, टी की जगह 1 रख दिया, अब क्या रखूंगा 0 रखूंगा, तो माइनस ई की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, फिर प्लस, अब देखते हैं इसको, अब इसमें अभी तो ये भी रह रहा है आधा, तो इसको भी कर लेते हैं, तो इस पर लिमिट अलग अलग कर देता हूँ मैं, तो अलग अलग इस पर 1/2 और इस पर भी 1/2, 1 से 2, 1/2 नहीं 1 से 2 है, तो हम इसमें लगा लेते हैं लिमिट, क्योंकि इसका तो हो गया, अब इसको अलग से कर लेंगे, तो इसमें लगाएंगे, टी की जगह क्या रखना है मुझे 2 रखना है, तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और ई की पावर 2, तो ई की पावर माइनस का s2 क्या हो जाएगा s2, नीचे नहीं लगाना है, या 2s लिख दो, आपको इस तरह से सही रहेगा, ये क्या आ गया ई की पावर माइनस का 2s अपॉन में माइनस s है, ये तो होगी अपर लिमिट। अब देखो लोअर लिमिट, अब 1 और यहाँ टी की जगह 1 रखेंगे, तो 1 और 1 + 2, तो क्या हो जाएगा -2 एंड ई की पावर यहाँ रखेंगे 1, यहाँ पर s, तो ये क्या जाएगा ई की पावर -s अपॉन -s, तो इस तरह से इसमें लिमिट लग जाएगी। फिर ये बचा, अब इसका क्या करना है, एक बार और, यहाँ क्या है dt है, तो इसका एक बार और क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे, तो इसका इस तरह से मैं चिन्ह किसका है, यहाँ माइनस का है ना, यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाऊंगा मैं, फिर माइनस चिन्ह, एंड फिर उसके बाद ई की पावर माइनस का एस टी अपॉन, अब ये देखो माइनस का एस तो ऑलरेडी है, फिर इसका भी माइनस एस आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो टी के साथ में टी के गुणांक में माइनस एस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें लिमिट लगा देंगे 1 से 2, तो फाइनली अब देखो इसको हल करेंगे, तो ई की पावर -s और -1 अपॉन -s, और यहाँ दोनों में से क्या -s एलसीएम ले लूँ मैं, तो माइनस चिन्ह तो यहाँ जाएगा, और s क्या बच जाएगा यहाँ बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 ई की पावर -2s -2 ई की पावर -s, ये हो जाएगा एक तो, और फिर इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ये, सॉरी माइनस आएगा ना, तो ई की पावर माइनस का 2s अपॉन s स्क्वायर, और माइनस अब 1 को करेंगे ई की पावर -s अपॉन s स्क्वायर,
तो इस तरह से आप ज़्यादा सॉल्यूशन आगे कर सकते हैं हल, तो इसको कर लीजिए, नहीं तो यहाँ तक ही रहने दीजिए। यहाँ तक भी आपका क्या है, आंसर बिल्कुल एकदम से क्लियर है, बिल्कुल आपका आंसर एकदम से सही है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में आया हो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को बताएं जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।